प्रणाम, नमस्कार। पहाड़ दूरदर्शन न्यूज चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितिका साहा। दोस्तों, इस समय मैं उत्तरकाशी के बड़कोट में मौजूद हूं और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर किस लिए सुर्खियों में है ये हम इनसे ही जानना चाहेंगे। और सबसे पहले सर, हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। नमस्कार। मैं धामी पवन शर्मा। मैं बड़कोट का हूँ, वार्ड नंबर 7 में रहता हूँ। बड़कोट उत्तरकाशी में पड़ता है जी। किस तरीके का काम आप करते हैं, किस प्रकार की सेवाएं आप दे रहे हैं जिनके लिए आप प्रचलन में हैं? जी 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 देखो, सेवा तो नहीं बोल सकता मैं महाराज का कार्य कर रहा हूँ और मैं एक माध्यम हूँ विश्वनाथ देवता का, बाबा बौखनाथ का, और जो कि आप देखे हैं सोशल मीडिया में। किस किस प्रकार की लोगों की जो समस्याएं आती है, किस किस प्रकार से निवारण करते हैं आप उनका? देखो, महाराज तो कई निवारण करते हैं। ब्लैक मैजिक हो गया, कोई पागल हो रखा है, और किस पे भूत है, ऊपरी चीज़ है, जिन है, बहुत चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं, मेरे पेज के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो आप उन सबका निवारण करते हैं इस समय? मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो नहीं बोल सकता कि मैं करता हूँ। हमारे महाराज करते हैं। मैं तो एक माध्यम हूँ, मैं तो एक तुच्छ सा आदमी हूँ। मैं नहीं बोलूँगा कि मैं हूँ। मैं में हो जाता है कि मैं नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं एक माध्यम हूँ महाराज का, और उस माध्यम से महाराज की मैं चला रहा हूँ कार्य। और पूरे देश में ही अभी महाराज का है, देखते हैं हम। और वो कोई भी केस हो, किसी तरह का भी हो, कोई मॉडर्न प्रक्रिया हो, कोई जादू का हो, या कोई ब्लैक मैजिक कर रखा है किसी ने, या कोई कुछ भी चीज़ें हैं, आप देख चुके हैं। कितने समय से आप ये दरबार लगा रहे हैं, कितना टाइम इसको हो गया? मैं 2006-7 से स्टार्ट, मतलब 20-22 साल लगाइए आप। तो आज शक्ति कह सकती हूँ मैं एक प्रकार से, ये शक्ति आप पे कैसे आई, कैसे? मुझे जो ये शक्ति है, मुझे गॉड गिफ्टेज है। ऐसा नहीं मैंने कोई तंत्र साधना करी है, या कोई मैंने बहुत ज़्यादा इसमें क्या इसका नाम कोई तप किया है, नहीं। मैंने गॉड गिफ्टेज है मुझे। हाँ, मैंने उसके नेम के पालन करे 20-25 साल तक। जैसे महिला का हाथ का नहीं खाना है, बाहर का खाना नहीं खाना है, शराब नहीं पीनी है, गंदी चीज़ों का सेवन नहीं करना है, तो मैं वो अभी तक चला रहा हूँ, अपनी परंपरा ही चला रहा हूँ। अच्छा, आप परंपराओं के हिसाब से चल जी रहे जी हैं। जी जी सनातन धर्म तो के हिसाब से। आप 2006 से आप इस समय हाँ, इसको कर रहे हैं? क्यों? 7 से मैंने गति लगानी स्टार्ट कर दी थी। 2007 से? हाँ हाँ हाँ। तो जो आप ये करते हैं, और किस किस प्रकार के लोग आपके पास अभी तक आए और किन किन का निवारण कैसे कैसे आपने करा है? मतलब मैं इतनी गिनती नहीं कर सकता। मैंने करोड़ों लोगों को देख लिया पूरे देश में। और कई चीज़ें हैं। किसी की रीढ़ की हड्डी खराब है, डॉक्टर ने बोल दिया भाई रीढ़ की ऑपरेशन होगा। हमारे महाराज ने उसको 2 मिनट में उठा दिया। आपने वीडियो देखी हुई, मैंने फेसबुक पेज में भी डाल रखी है। बता दिया कि गला खराब है, जैसे गला खोलना पड़ेगा, कैंसर है, आवाज़ बंद है, तो महाराज ने 2 बीज दिए और उसकी आवाज़ खुल गई। तो भाई चमत्कार में नमस्कार है। ये उत्तराखंड भूमि है, चमत्कार है तो नमस्कार है। जी। है, मानो तो गंगा माई, ना मानो तो बहता पानी। अगर चमत्कार हो रहा तो नमस्कार है। कोई ऐसा केस आपके पास अभी तक आया है जो सबसे डिफिकल्ट आपको लगा, बहुत जगह से उनको मना किया हो और आपने उसका निवारण कर दिया हो? मैंने यही बताया ना आपको। जैसे किसी को, कोई जवान लेडीज है, 35-40 साल, सॉरी 30-35 साल की है, और वो बिल्कुल कई महीनों से क्या इसका नाम लेटी हुई है, और अपने पे टॉयलेट लेना देना उसको उठा के ले जा रहे हैं, और वो मेरे पे आते हैं आजमाने के लिए, लास्ट टाइम देख लेते हैं क्या है। जब सब चले गए, महाराज ने पहले बोल दिया कि 5 लाख रुपये तूने ऑपरेशन के लिए गाड़ी में रख रखे हैं, और तू मुझे आजमाने आ रखा है। उसको 2 बीज महाराज फेंकता है, मैंने वीडियो भी डाल रखी उसमें। और वो लेडी खड़ी हो जाती है, तो वो चौंक जाता है कि यार मैंने क्या बोल दिया, मैं आजमाने आया था। तो उसने उसके बाद महाराज को चढ़ाव भी किया, चांदी के 76, जो कि आप मेरे पेज पे भी देख सकते हैं और यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। और कई लोग, जैसे कैंसर वाला है, आवाज़ बंद थी, उसमें मैंने लिखा है अपने टाइटल में कि चमत्कार को नमस्कार है, तो आवाज़ खुल गई 2 मिनट में। नहीं तो डॉक्टर उसके गला फाड़ देते, जब कैंसर बताया तो गला फाड़ना ही था। जी। तो बहुत सी चीज़ें हैं, किसी को जिन लग गया, कुछ लग गया। जैसे कि हमने अभी हमारी बात सोशल मीडिया पर चल रही थी, तो आप 2007 से इस काम को कर रहे हैं, 2007 से आप दिव्य दरबार लगा रहे हैं। जी जी जी। तो आपको सोशल मीडिया पे कब आप उभरे और सोशल मीडिया पे कैसे आप? हाँ, सोशल मीडिया तो मुझे किसी ने सलाह दिया। जैसे 2007 से मेरे पे कई डिफरेंट केस आए, किसको भी रस्सी पे बांध के लाना, चैन पे बांध के लाना, कोई अपनी वीडियो नहीं डलाता है, कोई पारिवारिक संबंध वाली होती है, नहीं डाल सकते हम। सब चीज़ हम सोशल मीडिया को नहीं दिखा सकते हैं। पर जो सोशल मीडिया में आना हुआ, मेरा ये 1.5 साल में ही आना हुआ। बाकी तो दरबार तो मैं 2007 से लगा रहा हूँ, और भीड़ मेरे पे ऐसी है पहले से ही। भीड़ काफ़ी ज़्यादा पहले से? हाँ, आप संडे में आइए कभी, नंबर ही नहीं पड़ता है कई दिनों तक।
जी, मैं लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी, क्योंकि प्रॉब्लम्स लोगों की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, बहुत दूर दूर से लोग आपके पास आते हैं, तो मैं सोशल मीडिया से भी काफ़ी लोग हमें देख रहे होंगे, उनकी भी कुछ प्रॉब्लम्स होगी। तो जैसे कि आपने बोला कुछ खिला रखा होता है, घुटा रखा होता है, क्या कहते हाँ हैं? हाँ बोलते तो हैं। वो किस प्रकार से होता है, क्या कैसे कैसे, और उसका लक्षण कैसे हमें पता चलते हैं फिर? उसके लक्षण में ऐसा है कि जैसे डिप्रेशन हो जाता है, आदमी सोचेगा मैं खुदकुशी कर दूँ, और क्या इसका नाम, नेगेटिव चीज़ें उसके अंदर होने लग जाएंगी, कुछ हो जाएंगी। तो मैंने अपने वीडियो के माध्यम से दिखाया है कि किसी के राख निकल रही मुँह से, हड्डियाँ निकल रही हैं, बाल निकल रहे हैं, कई कई पदार्थ निकलते हैं उसमें, सिंदूर निकलता है मुँह से, खुद देखता है आदमी। हम बोलते हैं क्या देखा, बोले यार मेरे मुँह से बाल निकल रहा है। क्या देखा कि मेरे मुँह से राख निकल रही मुर्दे की। तो सेम अपने आप देखता है आदमी। तो इस प्रकार से होता है मतलब जो बनाया जाता है वो पूरा चिपकन हो जाता है शरीर के अंदर ना, तो पूरा चिपक जाता है। अगर हम उल्टी कराते हैं, जैसे महाराज उल्टी कराते हैं ना, तो उसमें 1% खाना नहीं आएगा। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, सिर्फ वही आएगा जो हम निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपकी रोटी आ गई, आपकी दाल सब्जी आ गई, ऐसा उसमें कुछ नहीं आएगा, सिर्फ जादू जादू बाहर आएगा। सिर्फ जादू आएगा। हाँ, आप नाश्ता करके आइए, खाना खा के आइए, तो जिस बेचारे को खिला रखा होगा, जिसका गलत काम हो रखा होगा, तो उसका सिर्फ जादू निकलेगा और कुछ नहीं। अच्छा, बहुत से लोगों के से पारिवारिक होता है, जैसे दोस्त लगना हो गया, केस होते हैं, तो उनके लिए फिर क्या करना चाहिए उन्हें? देखो वो चीज़ हम नहीं डालते हैं अपने सोशल मीडिया में, जो लड़ाई झगड़ा वाला केस होता है, पर हम करते हैं, उसका निवारण करते हैं, रास्ता दिखाते हैं, ऐसा ऐसा करिए। जी। तो मैं आपसे अब और जानना चाहूँगी, किस प्रकार से आप लोगों को, आप सेवाएं तो लोगों को दे रहे हैं, लोग आपके पास आ भी रहे हैं, तो बहुत से लोगों को बेनिफिट हुआ भी होगा उस चीज़ का, काफ़ी लोगों को, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनका नहीं हुआ होगा। तो ऐसे भी कुछ केस हैं जिनको नहीं हुआ है, फिर आपने उसके देखो बाद क्या करा है? कई हैं, जैसे बच्चे मांगने आते हैं महाराज से, जी। 100 में से 100 के किसी के नहीं होते हैं, 90 के होते हैं, 10 वालों के क्यों नहीं होते हैं? किसी की आस्था नहीं होती है, कोई अपने नियम से कानून से नहीं रहता है। महाराज ने कुछ बता दिया, कुछ कर दिया। महाराज बच्चे भी, जिसके बच्चे नहीं हो रही, गोद नहीं भर पा रही किसी की, और हमने कई बंधन किए हैं, दिल्ली में किए हैं, देहरादून में किए हैं, यहाँ लोग आते हैं, कई के बच्चे हो गए, हमने वीडियो भी डाल रखी उसमें। तो सबका तो नहीं हो सकता। अब अगर 1000 अच्छे होंगे तो 200 उसमें गाली देने वाले भी होंगे, बिल्कुल। है नहीं? डॉक्टर भी जाएंगे तो सब डॉक्टर को सही नहीं बताएंगे। आपको कोई डॉक्टर पसंद है, कोई डॉक्टर पसंद है, पर वो ये नमस्कार को चमत्कार है। हमारे महाराज तो जस्ट आराम देते हैं, जो भी होगा। अगर आपका हाथ पैरालाइज जाए किसी का, तो हाथ उसी टाइम बोलता है देख उठिए। अच्छा, जैसे उत्तराखंड देवों की भूमि है, जी, और जी। काफी लोग देवी देवताओं पर भरोसा भी करते हैं, हम भी करते हैं, काफी लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देवी देवताओं पर भरोसा नहीं करते, और जो भी ये सब दरबार वगैरह होते हैं, इनको ढोंग पाखंड कहते हैं। तो उनके लिए कुछ क्या कहना चाहिए? देखो, मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोल सकता, अपनी अपनी मानसिकता है, पर दुनिया गोल है। जब अपने कलेजे में दर्द होती है ना, तो आदमी सब करता है। जब तक आदमी मस्त है तब तक मस्त है। कोई किसी को शौक नहीं यहाँ पलटे खाने का, मेरे यहाँ किसी को शौक नहीं है मेरे यहाँ की उल्टी करने का, किसी को शौक नहीं है कि जैसे अब आज सैटरडे है, लोगों ने कमरा ले रखा, पौड़ी वालों ने, दिल्ली वालों ने आज बड़कोट में पहुंचे, नाइट को कमरा ले रखा कल सुबह के लिए, नंबर के लिए। तो कोई नहीं चाहता कि मेरा फजीता बने, मैं उसके पलटे माराऊं या कुछ करूं। तो भैया जिसको दिक्कत है वही समझ सकता है, बाकी जब मस्त है तो मस्त है। बिल्कुल। कहाँ के लोग आपके पास अभी तक आए हैं, देश विदेश कहाँ? सारे, कौन से इंडिया तो छोड़िए, आप इंडिया तो छोड़िए, विदेश के जो एनआरआई हैं, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, और उसके सऊदी अरब, पूरी कंट्री के हैं ऐसे, बहुत से लोग बहुत से कंट्री के हैं, बहुत से कंट्री के हैं। तो जो वो लोग हैं, उनको कैसे आपके बारे में पता चलता है कि सोशल मीडिया के थ्रू। मेरे वीडियो विदेश में भी देखते हैं लोग, बाहर के लोग भी देखते हैं मेरे वीडियो को। जी। तो जब विश्वास होता है लोगों को तब वहीं आते हैं, और डर के मारे तो कोई आ नहीं रहा। जब फ़ायदा लगेगा तभी तो आएगा, एक दूसरे को बताएगा। अगर आप आए हैं मेरे पास, आपको फ़ायदा लगेगा तभी तो आएंगे। जी। मैं तो नहीं बुला रहा हूँ किसी को, या मैं किसी को ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा भी नहीं है हमारे कि हम पैसों से यहाँ कोई दरबार लगा रहे हैं। आपको पता ही है कि क्या चलता है बाढ़ में, कितना पैसा देते हैं, क्या देते हैं लोग। जो रख दिया चावल का हिसाब जो हमारे गाँव में होता है, ऐसा भी नहीं है। तो जो आपका ये दिव्य दरबार है, वो इसका समय क्या होता है, किस दिन लगता है, और क्या क्या समय होता है? देखो, मैं पहले तो मैं डेली बैठता था, ठीक है, जब उम्र थी छोटी। अब 38 उम्र हो गई, तो अब थोड़ा मैं संडे को देखता हूँ, सिर्फ ओनली मैं बाहर देखता हूँ, बाहर सुविधा ही देता हूँ मैं। सिर्फ रविवार को? आप रविवार को देखता हूँ मैं, तो जितना भी देखा जाए। अन्यथा जैसे कोई बाहर बुला रहा है, कोई दिल्ली बुला रहा है, कोलकाता बुला रहा है, बेंगलोर बुला रहा है, तो वहाँ सुविधा ही देते हैं बाहर। बाकी दिन यहाँ संडे को यहीं देखते हैं बड़कोट में। सिर्फ संडे को आप देखते हैं? संडे को, हाँ। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। मतलब पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि आप कहाँ पर, ये जगह कौन सी, अगर लोगों को आना होगा ये वीडियो के माध्यम से आपके यहाँ, आपके पास आना होगा, आपके दिव्य दरबार में, तो देखो, कहाँ आना पड़ेगा? ये बड़कोट का वार्ड नंबर 7 है, मारुति शोरूम है, नियर बाय मारुति का शोरूम बोल सकते हैं आदमी, अगर किसी को पता नहीं है, ठीक है। दामनी पवन शर्मा मेरा नाम है,
और नियर बाय मारुति का शोरूम, वार्ड नंबर 7 बड़कोट, ये देहरादून रोड में पड़ता है, जो बाहर से देखने वाले लोग हैं। और आपका कांटेक्ट नंबर, आपसे कोई कांटेक्ट करना कॉन्टैक्ट नंबर मेरी वीडियो में भी है, आपके माध्यम से भी मैं वो बोल देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9456707709, ये सिर्फ मेरा ही नंबर है। जो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत दूर के हैं, कोई नहीं आ सकता है किसी कारणवश, तो उनका आप क्या ऑनलाइन आप उनका नहीं, समाधान करते हैं? देखो ऑनलाइन में पाखंड होता है, ठीक है। मैंने कई मेरे पे कॉल आती हैं कि गुरुजी क्या इसका नाम आप ऑनलाइन कर दो, वीडियो कॉल में कर दो। मैंने बोला भाई मैं नहीं कर सकता। कोई बोलते हैं कि क्या इसका नाम हम पैसा डाल रहे हैं, तो मैंने ऐसा कभी नहीं किया। हाँ, कोई बच्चे वाला केस आ गया, अब महाराज को दया आ गए तो हम वीडियो कॉल में हाथ दिखा के उसको सही कर दिए। मैंने ऐसे भी केस करे हैं ऑनलाइन, पर मैं ऑनलाइन के चक्करों में पड़ता नहीं, क्योंकि इसमें बदनाम होता है आदमी। इसमें हो भांति के लोग करते हैं, इसमें फर्जी लोग आते हैं ज़्यादातर। आपसे बोल दिया मैंने कि मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे 5100 रुपये डाल दो, तो ये फर्जी, ये काम नहीं होता है। काम होता है मुँह के आगे, ठीक है। आप मेरे सामने हैं, फिर मैं आपको देखूंगा आप पे क्या चीज़ है, कोई जिन है, जिन्नात है, भूत है, खिला रखा है, क्या है। वीडियो कॉल में कैसा पता लग जाएगा क्या है, नाम से उससे, ये तो ड्रामा है, ये मैं नहीं मानता। जी, जिनको भी आना होगा आपसे तो वो आपको प्रत्यक्ष रूप से आपके पास, आपके दरबार हाँ, में बुला सकते हैं अपने घर में, जैसे बुलाते हैं, जैसे कोई दूर का है। जी, मैं आजकल वहाँ गया था, क्या साउथ तरफ, ठीक है, साउथ में गया था, तो उन्होंने परचेज किया, अपने घर में बुलाया। कई लोग ऐसे हैं जो अपने घर में स्पेशल बुलाते हैं, किसी घर में जो नेगेटिव चीज़ें रहती हैं तो महाराज के पैर ज़बरदस्ती रखाते हैं वहाँ कि नहीं हमें दरबार नहीं आना, हमें अपने घर बुलाना है, कि जो शक्तियाँ हो, बुरी शक्तियाँ हो, भाग जाएँ। जब हमारा महाराज का पैर पड़ता है तो आजा लोग ऐसे भाग जाते हैं जो भूत प्रेत वाले रहते हैं। तो कई लोग अपने घर में ज़बरदस्ती बुलाते हैं, क्या ये जी। जो आप ये सेवाएं दे रहे, सेवाएं कहूँगी मैं एक तरीके से मेरे हिसाब से तो सेवाएं हैं, क्योंकि आप दरबार लगा रहे हैं तो लोगों को लाभ उससे पहुंच रहा है, तो सेवा है वो। तो इनको आप उनकी फीस वगैरह क्या होती है? आप देखो यहाँ कोई फीस नहीं होती, यहाँ फ्री, यहाँ फीस नहीं, जो अपनी मर्जी से रखे, 10 रखे, 20 रखे, 100 रखे, दान होता है मतलब, वो नहीं है। हाँ, अदरवाइज अगर हम बाहर जा रहे हैं, देखो सोशल मीडिया के हिसाब से भी अगर मैं बाहर जा रहा हूँ तो अगर मुझे कोई दिल्ली बुला रहा है तो वो खर्चा करेगा ना मेरे लिए बुलाने के लिए, ये होता है, अदरवाइज कुछ नहीं है। यहाँ का कोई नहीं, क्योंकि यहाँ तो अपना खर्चा लगा के आ रहा है ना कोई, मैं साफ बोल रहा है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। भाई मैं दिल्ली जाऊँगा तो मैंने पैसा लगा के नहीं जाऊँगा, मैंने अपने घर बार देखना है। कोई भगवान ये नहीं बोलता कि तुम बाबा बन जाओ बेच के। अगर कोई दिल्ली बुला रहा है तो वो परचेज करेगा, वहाँ का मेरा किराया भाड़ा परचेज करेगा। हाँ, यहाँ कोई आता है, यहाँ कुछ नहीं, जो रखें, आप कभी भी आ जाइए, हमने कोई डिमांडेड नहीं है। कोई बोलते नाम लिख दो जी मेरा, मैंने बोला नाम नहीं लिखा जाता है, नाम वहाँ लिखा जाता है जहाँ पैसा लिया जाता है। यहाँ तो भगवान चुनता है, हमारे महाराज चुनते हैं। अब वो क्या पता वो पहले वाले क्लास पहले चुन ले, जो 3 महीने से इंतजार कर रहा हो उसका ना ले, उसको लगेगा कि मैंने किसको लेना है केस को। जी बिल्कुल। तो हमारे दर्शकों को क्या संदेश आपका रहेगा? रवाई घाटी की काफ़ी जनता आपको देख रही है, क्योंकि लोकल चैनल तो बहुत से लोग लोकली देखते हैं, उनको कुछ संदेश रहेगा आपका? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देवी देवताओं को माने, उत्तराखंड में शक्ति है और बहुत देवी देवताओं के हमारे, अगर हम नहीं मानेंगे तो बाहर का क्या मानेगा। मैं बाहर देख रहा हूँ तो लोग ज़्यादा मान रहे हैं, उत्तराखंड में ये चीज़ें पीछे हो रही हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि लोग माने, आप देवी देवताओं को माने, अपने पांडव नृत्य होते हैं, कुछ भी होते हैं, और आपके चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा और जो लोकल चैनल आपको सपोर्ट करें जी। लोकल आदमी। किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो धामी भुवन शर्मा के पास एक बार अवश्य आए, और एक बार जरूर इनके पास आए, इनसे बातचीत करें और हल निकाले। जो भी आपके पास जो भी आपकी समस्या है, ये जरूर उसका समाधान करेंगे।